Krishna. So chapter 4, Adi Leela, Chaitanya Charitamrit, verse number 51 we will start today. So यहाँ पे महाप्रभु कैसे श्रीमती राधा रानी जो रस का आस्वादन करती है, परेकिया रस का जो आस्वादन करती हैं, उसकी अनुभूति करने के लिए महाप्रभु अवतरित होते हैं. अंतरंग कारण यही है, जो माधुर्य रस, जो परकीय रस की अनुभूति, जो आस्वादन जो श्रीमती राधा रानी करती है, जो वीरा रस का आस्वादन करती है, विप्रलंब भाव का आस्वादन करती है, जो कि मिलन के आनंद से कई गुना ज़्यादा है, वही रस की अनुभूति करने के लिए महाप्रभु है. सो वर्स नंबर 51 ईयर. सुरेशानां दुर्गम गतिर अतिशयनोपनिषदां मुनीनां सर्वस्वं प्रणत पटलिनां मधुरिमा विनिर्या सह प्रेम्नो निखिल पशु पालम्बुजदृशां सचैतन्यः किं मे पुनरपि दृशोर्यास्यति पदम्. Lord Chaitanya is the shelter of the demigods, the goal of the Upanishads, the be-all and end-all of the great sages, the beautiful shelter of his devotees, and the essence of the love of the lotus-eyed gopis. तो प्रेम का सार, गौर वेदेर सार, ओके, सभी वेद शास्त्रों का सार, प्रेम का सार क्या है? गौरांग महाप्रभु. सो विल ही अगेन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ माई विजन. जैसे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, उसी प्रकार यहाँ पे बोले क्या? महाप्रभु मेरे दृष्टि के पथ पर सदैव रहेंगे. 4.52 वर्स. अपारम कस्यापि प्रणयी जनवृंदस्य कौतुकी रसस्तोममृत्वा मधुरम उपभोक्तुं कमपि यः रुचं स्वाम आवरेदुतिम इह तदीयां प्रकटयं सदैव चैतन्याकृतिर अतितरां नः कृपयतु. Lord Krishna desired to taste the limitless nectarian mellows of the love of one of his multitude of loving damsels, Sri Radha, and so he has assumed the form of Lord Chaitanya. Okay. So Lord Krishna desired to taste the limitless nectarian mellows of the love of one of his multitude of loving damsels, Srimati Radha, and so he has assumed the form of Lord Chaitanya. तो महाप्रभु क्यों अवतरित हुए, क्यों ऐसे स्वरूप लिए हैं? श्रीमती राधा रानी जिस अमृत का आस्वादन करती, वो अमृत आस्वादन करने के लिए. तो सभी गोपियों में वो शिरोमणि है. So he has tasted that love while hiding his own dark complexion with her effulgent yellow color. May that Lord Chaitanya confer upon us his grace. महाप्रभु कृपा करे. जिन महाप्रभु ने अपने श्याम वर्ण को, जो कृष्ण वर्ण है, उसको छिपाकर तप्त कांचन वर्ण को अपना लिया है, जो श्रीमती राधा रानी का है. 53rd वर्स. भाव ग्रहणे रहे तू कैल धर्म स्थापन तार मुख्य हेतु कहीं शुन सर्वगण. भाव ग्रहणे रहे तू कैल धर्म स्थापन तार मुख्य हेतु कहीं शुन सर्वजन. To accept ecstatic love is the main reason he appeared and re-established the religious system for this age. I shall now explain that reason. Everyone please listen. So, भाव, प्रेम भाव का स्वादन करने के लिए यही मुख्य कारण है. जो गोपियाँ, जो श्रीमती राधा रानी अनुभव करती है, यही मुख्य कारण है. और साथ साथ में जो धर्म संस्थापन, इस युग धर्म का भी वह आंदोलन शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं. मूल हेतु आगे श्लोकेर कैलाभास एबे कहीं से श्लोकेर अर्थ प्रकाश. Having first given hints about the verse describing the principal reason why the Lord appeared, now I shall manifest its full meaning. तो अभी क्या है, संक्षेप में बता दिया कि महाप्रभु अवतरित होने के कारण क्या है. अभी उसको विस्तार स्वरूप में बताने वाले हैं कि महाप्रभु क्यों अवतरित हुए हैं. राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर लादिनी शक्तिरस्माद् एकात्मानावपि भुवि पुरः देह भेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटम् अधुना तद्वयं चैक्यम् आपतं राधा भावद्युति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम्. So the loving affairs of Sri Radha and Krishna
are transcendental manifestations of the Lord's internal pleasure-giving potency. So loving affairs of Shri Radha, राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो दिव्य स्तर पर हैं और वो भगवान की लादिनी शक्ति द्वारा प्रेरित है. भगवान की अलग अलग शक्तियां हैं, लादिनी, संधिनी और संवित. इसके बारे में आप आगे सुनेंगे. Although Radha and Krishna are one in their identity, they separated themselves eternally. राधा कृष्ण एक तनु है. Now these two transcendental identities have again united in the form of Shri Krishna Chaitanya. जो एक कृष्ण दो हो गए राधा और कृष्ण में, वही राधा कृष्ण फिर से एक हो गए चैतन्य रूप में. I bow down to him who has manifested himself with the sentiment and complexion of Srimati Radharani, although he is Krishna himself. The text is from the diary of Srila Swarupa Damodar Goswami. It appears as the fifth of the first 14 verses of Chaitanya Charitamrita. Okay, Chaitanya Amrita fifth of the first 14 verses. Okay. पहले 14 वर्ष में 5वां वर्ष ये चैतन्य चरितामृत का है. राधा कृष्ण प्रणय विरक्तिर. So if anyone wants to mark it, you can mark. अच्छा, ग्लोरिफिकेशन में अच्छे वर्सेस है सब. राधा कृष्ण एक आत्मा दुही देहधारी, दुही देहधारी अन्योन्य विलसे रस आस्वादन करी. Radha Krishna are one and the same, but they have assumed two bodies and thus they enjoy each other, tasting the mellows of love. सिंपल वर्स है. राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, दो देह है, आत्मा एक है. भौतिक स्तर पे कई लोग बोलते हैं, पति पत्नी बोलते हैं या फिर प्रियकर प्रेयसी बोलते हैं कि हम दो शरीर है एक आत्मा है. ये सिर्फ बोलने के लिए, पर अस्तित्व में ये संभव है. किसके लिए? राधा और कृष्ण के लिए. The true transcendentalist Radha and Krishna are puzzle to materialists. एक गुत्थी है सबके, ना, संसारी लोगों के लिए राधा कृष्ण का प्रेम एक गुत्थी है. The above description of Radha and Krishna from the diary of Sri Swarupa Damodar Goswami is a condensed explanation, but one needs a great spiritual insight to understand the mystery of these two personalities. One is enjoying into Shri Krishna is the potent factor and Srimati Radharani is internal potency. भगवान शक्तिमान है और श्रीमती राधारानी उनकी शक्ति है. सो जैसे शक्तिमान का विस्तार होता है विष्णु तत्व में, उसी प्रकार श्रीमती राधारानी जो शक्ति है उनका भी विस्तार होता है अलग अलग लक्ष्मियों में. लक्ष्मी है, सीता माता है, रुक्मिणी है, सत्यमा में सब. According to Vedanta philosophy, there is no difference between the potent and the potency. They are identical. अभिन्नत्व नाम नामिना. भगवान का नाम है पर भगवान में और उनमें कोई अंतर नहीं. उसी प्रकार भगवान की राधा रानी शक्ति है, वैसे ही कोई अंतर नहीं है भगवान कृष्ण राधा रानी में. We cannot differentiate between one and the other any more than we can separate fire from heat. अग्नि को कभी भी गर्मी से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार कृष्ण को राधा रानी से अलग नहीं किया जा सकता. Everyone in the absolute is inconceivable in relative existence. Therefore, in regulative cognizance, it is very difficult to assimilate this truth of the oneness between the potent and potency. भगवान का सब चीज कैसे अचिंत्य है ना, इंद्रियों के द्वारा नहीं समझा जा सकता, कोई भी इसको ग्रहण नहीं किया जा सकता. तो इसके लिए से ये तथ्य को स्वीकार करना बहुत कठिन हो जाता है कि शक्तिमान और शक्ति एक है. ये संभव नहीं, इसलिए अचिंत्य भेदाभेद तत्व को अपनाया जाता है इस केस में. तो द फिलॉसफी ऑफ इनकंसीवेबल वननेस एंड डिफरेंस propounded by Lord Chaitanya is the only source of understanding for such intricacies of transcendence. अगर इसको समझना है तो ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व को हमको अपनाना पड़ेगा. एक ही समय पे एक भी है और अलग भी है. सूर्य और सूर्य प्रकाश एक ही समय पे एक भी है और अलग भी है. कई बार ऐसे आरोप भी लगता है कि चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ पर ऐसे अचिंत्य भेदाभेद का तत्व दिया है. चैतन्य महाप्रभु ने तो कोई शास्त्र ही छोड़ा नहीं लिखा हुआ, उन्होंने सिर्फ शिक्षाष्टकम दिए हैं. तो अचिंत्य भेद तत्व का कहाँ पे एक्सप्लेनेशन आया है?
तो हम कैसे पता करते हैं? जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जब शिक्षाएं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी इत्यादि इनको दी हैं गोस्वामियों को, इन गोस्वामियों ने अपने ग्रंथों में अचिंत्य भेदाभेद तत्व का वर्णन किया है। और जब ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व का वर्णन करते हैं, इससे ये समझ में आता है कि जो शिष्य है, जो प्रामाणिक शिष्य होते हैं, वह कभी की गुरु के बताए गए सिद्धांत के विरुद्ध में कभी नहीं बात करेंगे या कभी कुछ लिखेंगे नहीं। उनके गुरु ने जो बताया है वही उसका वर्णन व विस्तार स्वरूप में करते हैं। इसलिए हम ये निर्णय पर आते हैं कि महाप्रभु की तत्व है, क्योंकि रूप गोस्वामी आदि सभी गोस्वामियों ने, सनातन गोस्वामी ने इस तत्व को सराहा है और सभी आचार्यों ने उसको अपनाया है। इनफैक्ट राधा रानी इज द इंटरनल पोटेंसी। Here the purport by Srila Prabhupada continue. In fact, Radharani is the internal potency of Shri Krishna, and she eternally intensifies the pleasure of Shri Krishna. Impersonalists cannot understand this without the help of a Mahabhagavata devotee. The very name Radha suggests the Srimati Radharani is eternally the topmost mistress of the comforts of Shri Krishna. तो श्रीमती राधा रानी भगवान की कौन सी शक्ति है? अंतरंगा शक्ति, ल्हादिनी शक्ती। अंतरंगा शक्ति यानी इंटरनल पोटेंसी, ल्हादिनी शक्ति म्हणजे प्लेजर पोटेंसी। जिस शक्ति से भगवान को आनंद मिलता है इसे कहते हैं ल्हादिनी शक्ति। और निराकारवादी इसको कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि महाभागवत भक्त का आश्रय ले बिना वो राधा कृष्ण को कभी समझ नहीं सकता है। श्रीमती राधा रानी का नाम राधा, ये राधा नाम बहुत ही उपयुक्त नाम है, क्योंकि अनुराधा या फिर आराधिता, जो आराधना, श्रीमती राधा रानी का नाम हमने पहले भी सुना था, क्यों पढ़ा था? धावती इति धा, जैसे ही प्रकट हो गई तभी वो क्या करने, भगवान के लिए फूल तोड़ के लाई, महाकृष्ण के लिए फूल तोड़ के लाई भाग भाग के, तो इससे इसका नाम हुआ राधा। तो इसका अलग अलग अर्थ होते हैं, राधा के नाम अलग अलग तरह से एक्सप्लेन किए गए हैं। सो यह राधा का मतलब ही है कि वह भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय सखी है, टॉप मोस्ट मिस्ट्रेस ऑफ द कंफर्ट्स ऑफ श्री कृष्ण। एज सच शी इज द मीडियम ट्रांसमिटिंग द लिविंग एंटिटी सर्विस टू श्री कृष्ण। श्रीमती राधा रानी एकमात्र माध्यम है जिसे भगवान कृष्ण सेवा स्वीकारते हैं। इसलिए जब हम सेवा देते भी हैं तो श्रीमती राधा रानी के पास पहुंचता है, फिर वो राधा रानी, इसलिए राधा रानी के जो चरणों की सेवा करने वाले, जो उनकी सेवा करने वाले जो गोपियां हैं, जो मंजरियां हैं, उनकी सेवा करने के लिए, उनकी चरणों की सेवा करने वाले जो आचार्य हैं, उनके दासानुदास हम हैं, ये हम उनकी सेवा करते हैं। तो इसलिए डायरेक्ट सेवा, डायरेक्ट सर्विस नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु पर्सनली अप्रोचेस, devotees in Vrindavan therefore seek the mercy of Srimati Radharani in order to be recognized as loving servitors of Shri Krishna. वृंदावन में श्रीमती राधा रानी का ज़्यादा नाम लिया जाता है क्योंकि वो भगवान कृष्ण के प्रिय बनना चाहता है। इसलिए भक्ति श्याम ठाकुर जी कहते हैं, एक बार उनके डिसाइपल कह रहे थे कि राधा कुंड में एक व्यक्ति था, वो राधा राधा नाम का जप कर रहा था, तो कह रहे थे कि देखो कितना बड़ा भक्त है वो राधा रानी का, कि वो राधा रानी का जप कर रहा है राधा कुंड में भी। तो भक्ति सिमरन ठाकुर जी के नहीं, ही इज नॉट अ बिग डिवोटी ऑफ राधा रानी, ही इज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा एंड वी आर डिवोटी ऑफ राधा रानी बिकॉज वी आर टेकिंग नेम ऑफ कृष्णा। तो हम जब भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम कृष्ण राधा रानी का प्रिय बन जाते हैं, तो उस मत से हम राधा रानी के भक्त हैं। और जो लोग राधा रानी का नाम लेते हैं वो कृष्ण का भक्त बनते हैं, कृष्ण के लिए प्रिय बन जाते हैं। सो दैट्स व्हाई गौड़ीय रस बहुत उन्नत रस है, तो ये समझना बहुत जटिल है। Lord Chaitanya Mahaprabhu personally approaches the fallen conditioned souls of the Iron Age to deliver the highest principle of transcendental relationships with the Lord. साख्य रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, दास्य रस, इसका प्रचार प्रसार, इसका कैसे पालन करना है, ये सिखाने के लिए महाप्रभु आते हैं, जीवों का उद्धार करने के लिए। The activities of Lord Chaitanya are primarily in the role of the pleasure giving portion of his internal potency. श्रीमती राधा रानी लादनी शक्ति है, ओके, अंतरंग शक्ति का स्वरूप है, स्वरूपिणी है। वैसे ही महाप्रभु भी उसी शक्ति का विस्तार प्रचार प्रसार कर रहे हैं।
The absolute personality of Godhead, Shri Krishna, is the omnipotent form of transcendental existence, knowledge and bliss in full. His internal potency is exhibited first as Sat, or existence, or in other words, as the portion that expands the existence function of the Lord. भगवान का अस्तित्व स्थायी रखने वाला जो भगवान की शक्ति है वो क्या है? सत है. इसे कहते हैं संधिनी शक्ति, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके. और दूसरा है चित, पूर्ण ज्ञान. व्हेन द सेम पोटेंसी डिस्प्लेस फुल नॉलेज, इट इज कॉल्ड चित और या संवित, विच एक्सपांड्स द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड. भगवान के अलग अलग स्वरूपों का विस्तार करते हैं ये शक्ति. भगवान की नित्यता को बरकरार रखती है, वो है सत शक्ति या फिर संधिनी. भगवान के पूर्ण ज्ञान अथवा भगवान के अलग अलग स्वरूपों का विस्तार करना, ये शक्ति जो बरकरार रखती है वो संवित. एंड फाइनली व्हेन द सेम पोटेंसी प्लेज एज अ प्लेजर गिविंग मीडियम, द सेम पोटेंसी, वही शक्ति जब वो आनंद देने वाली काम करती है, वो है ह्लादिनी शक्ति और द ट्रांसेंडेंटल ब्लिसफुल पोटेंसी. दस द लॉर्ड मैनिफेस्ट हिज इंटरनल पोटेंसी इन 3 ट्रांसेंडेंटल डिविजन्स. तो सबको ये समझना चाहिए, कम से कम इतना तो समझ लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, समझ लीजिए. भगवान की श्रीमती राधा रानी क्या है? अंतरंग शक्ति है. वह अंतरंग शक्ति का कार्य 3 स्तर पे होता है: सत, चित और आनंद. सत यानी भगवान की शाश्वत, भगवान शाश्वत है, भगवान नित्यता, भगवान की नित्यता को बरकरार रखने वाली शक्ति है सत अथवा संधिनी. दूसरी शक्ति है संवित, भगवान के पूरे ज्ञान को बरकरार रखने वाली जो शक्ति है, अंतरंग शक्ति ही इस स्तर पे एक्ट करती है, उसे कहते हैं संवित या फिर चित शक्ति. और तीसरी जो आनंद देने वाली, भगवान के सदैव आनंद में कृष्ण रहते हैं, या आनंद देने वाली श्रीमती राधा रानी की जो शक्ति है, अंतरंग शक्ति है, ये किस स्तर पे कार्य करती है? ह्लादिनी शक्ति के माध्यम. ह्लादिनी शक्ति इसे कहते हैं, प्लेजर गिविंग पोटेंसी. So 57th verse. से दुए काएबे चैतन्य गोसाई रस आस्वादिते दोहे हैलाए कठाई. Now to enjoy rasa, they have appeared in one body as Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो राधा कृष्ण दोनों एक ही शरीर में आए, किसे? महाप्रभु के रूप में, रस आस्वादन करने के लिए. इथी लागी आगे करी तारा विवरण जाहा है ते हय गौरेर महिमा कथन. Therefore I shall first delineate the position of Radha and Krishna. From that description the glory of Lord Chaitanya will be known. पहले राधा और कृष्ण क्या है ये बताता हूँ. पहले उनका डिस्क्रिप्शन देंगे हम, उनके स्थिति का, उनके पोजीशन का. राधिका हाये न कृष्णेरा प्रणय विकार स्वरूप शक्ति लादिनी नाम जहर. श्रीमती राधिका is the transformation of Krishna's love. She is internal energy called Hladini. Hladini karaya Krishne आनंदास्वादन Hladini द्वारा करे भक्तेर पोषण. वही लादिनी शक्ति द्वारा क्या होता है? कृष्ण को आनंद प्रदान किया जाता है और साथ साथ में भक्तों को भी पोषण दिया जाता है. Srila Jiva Goswami has elaborately discussed the Hladini potency in his Priti Sandarbha. He says that Vedas clearly state only devotional service can lead one to the personality of Godhead, onto the personality of Godhead. Only devotional service can help a devotee meet the Supreme Lord face to face. The Supreme Personality of Godhead is attracted by devotional service, and as such, the ultimate supremacy of Vedic knowledge rests in knowing the science of devotional service. तो भगवान कृष्ण को योग, ध्यान, कर्म, ज्ञान
से कभी भी वश में नहीं कर सकते। कृष्ण वश हेतु एक प्रेम भक्ति रस। भगवान कृष्ण को वश में करना है तो एक ही माध्यम, वो क्या है? प्रेम भक्ति रस। प्रेममय सेवा, भक्तिमय सेवा, डिवोशनल सर्विस ओनली कैन कॉन्कर लॉर्ड। और सभी वैदिक शास्त्रों का वही शिरोमणि है, भक्ति, भक्तिमय सेवा, विज्ञान, भक्तिमय सेवा का विज्ञान। So what is the particular attraction that makes the Supreme Lord enthusiastic to accept devotional service? And what is the nature of such service? The Vedic scriptures inform us that the Supreme Personality of Godhead, the Absolute Truth, is self-sufficient, and the Maya Nishayans can never influence him at all. Therefore, the potency that overcomes the Supreme must be purely spiritual. Such a potency cannot be anything of the material manifestation. The bliss enjoyed by the Supreme Personality of Godhead cannot be of material composition, like the impersonalist conception of the bliss of Brahman. Devotional service is reciprocation between two, and therefore it cannot be located simply within one's self. Therefore, the bliss of self-realization, Brahmananda, cannot be equated with devotional service. जहाँ पे भक्ति आती है, भक्तिमय सेवा, यानी वहाँ पे दो व्यक्ति होनी चाहिए, भगवान और उनका भक्त। मायावादी का जो तत्व है वो यहाँ पे चल नहीं सकता। ब्रह्मवादी का जो आनंद है, ब्रह्मानंद प्राप्त करना, इसका आनंद भक्ति के आनंद की तुलना में निमिष मात्र है। तो इसलिए भगवान को वश में किया जा सकता है भक्ति, एकमात्र भक्ति से। अगर कोई शक्ति है भगवान को पर शासन कर सकती है तो वो भौतिक नहीं हो सकता, आध्यात्मिक होना पड़ेगा। कोई तो ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जो भगवान पर शासन करती है। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हैज 3 काइंड्स ऑफ इंटरनल पोटेंसी। ओके, 3 प्रकार के अंतरंग शक्ति है भगवान के। ल्हादिनी शक्ति, आनंद देने वाली शक्ति भगवान को। संधिनी शक्ति, जो कि भगवान की नित्यता को बरकरार रखता है, उनके अस्तित्व को रखता है, नित्य अस्तित्व को रखता है। और संवित शक्ति, भगवान के पूर्ण ज्ञान होने की, पूर्व ज्ञात, अभिज्ञ होने की शक्ति को बरकरार रखता है। सो इन द विष्णु पुराण द लॉर्ड इज एड्रेस्ड एज फॉलोज: ओ लॉर्ड, यू आर द सपोर्ट ऑफ एवरीथिंग। द 3 एट्रीब्यूट्स लादिनी, संधिनी एंड संवित एग्जिस्ट इन यू एज वन स्पिरिचुअल एनर्जी। है तो एक ही शक्ति पर कार्य 3 स्तर पर करती है, लादिनी, संधिनी और संवित। बट द मटेरियल मोड्स विच कॉज हैप्पीनेस, मिजरीज एंड मिक्सचर्स ऑफ द 2 डू नॉट एग्जिस्ट इन यू। पर भौतिक संसार के जो गुण हैं वो भगवान में वास नहीं करते, चाहे वो सत्वगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो, भौतिक संसार का सुख दुख हो। बिकॉज लॉर्ड डोंट हैव एनी मटेरियल क्वालिटीज। सो Hladini is the personal manifestation of the blissfulness of Supreme Personality of Godhead by which he enjoys pleasure, because the pleasure potency is perpetually present in the Supreme Lord. The theory of the impersonalist that the Lord appears in the material mode of goodness cannot be accepted. The impersonalist conclusion is against the Vedic version that Lord possesses a transcendental pleasure potency. When the pleasure potency of the Supreme Personality of Godhead is exhibited by His grace in the person of a devotee, that manifestation is called love of God. The love of God is an epithet for the pleasure potency of the Lord. So therefore, devotional service reciprocated between the Lord and his devotee is an exhibition of the transcendental pleasure potency of the Lord. So भक्तों को मिलने वाला भगवान की सेवा का जो आनंद है, जो अंतरंग आनंद है, जो अनंत सुख की प्राप्ति होती है, या फिर भगवान को जो मिलने वाला स्थायी आनंद है, स्थायी नहीं बोल सकते, इसमें निरंतर उनको जो आनंद मिलता है, भगवान को नित्य आनंद मिलता रहता है और आनंद बढ़ता रहता है, आनंदाम बुद्धिवर्धनम। ये आनंद किसकी शक्ति है? ये ह्लादिनी शक्ति है। दिस ह्लादिनी शक्ति अपने आप को प्रकट करती है 2 स्तर पर, भक्तों के साथ भी। भक्तों को पोषण देती हैं कैसे? उनको भगवत प्रेम उन पर जागृत करके। भगवत प्रेम प्रकट जब होता है भक्त में, तब वो ह्लादिनी शक्ति का कार्य है। ओके, तो राधा रानी, श्रीमती राधा रानी, वी शुड फर्स्ट अप्रोच श्रीमती राधा रानी, नॉट डायरेक्टली कृष्णा। जब तक राधा रानी को अप्रोच नहीं करेंगे, लगता है ह्लादिनी शक्ति कृपा नहीं करेगी, तब तक आपको भगवत प्रेम का अनुभूति नहीं हो सकती, आपको वो सुख नहीं मिल सकता।
तो भगवान और भक्त को दोनों का आनंद देने वाली है लादिनी शक्ति, पोषण भी देने वाली, भक्तों को पोषण देने वाली भी लादिनी शक्ति। दरअसल आदान प्रदान जो भक्त और भगवान करते हैं, जो आनंद की अनुभूति करते हैं, वो लादिनी शक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। द पोटेंसी ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड दैट ऑलवेज एनरिचेस हिम विथ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस इज नॉट मटेरियल, बट द शंकराइट्स, शंकराचार्य के जो फॉलोअर्स हैव एक्सेप्टेड इट एज सच बिकॉज दे आर इग्नोरेंट ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड इज प्लेजर पोटेंसी। सो ये जो भक्तों को आनंद मिलने वाली जो शक्ति है, जो आनंद मिलता है, मायावादी उसको कहता है कि ये भौतिक आनंद है, पर ये गलत है। ये भौतिक आनंद नहीं हो सकता, क्योंकि उनको भगवान के अस्तित्व के बारे में पता नहीं, उनके अंतरंग शक्ति के बारे में पता नहीं, उनकी लादिनी शक्ति के बारे में उनको ज्ञात नहीं है। Those ignorant persons cannot understand the distinction between impersonal spiritual bliss and variegatedness of the spiritual pleasure potency. मायावादी, ब्रह्मवादी को जो आनंद मिलता है ब्रह्म ज्योति में लीन होने का, यह आनंद बहुत ही अलग है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है इस आनंद में और भगवत धाम अथवा भगवान की भक्ति प्राप्त करने का जो आनंद है। The Ladini potency gives the Lord all transcendental pleasure and the Lord bestows such potency upon his pure devotee. दिव्य आनंद की अनुभूति होती है लादिनी शक्ति के द्वारा भगवान को भी, और साथ साथ भगवान भी अपनी कृपा बरसाते लादिनी शक्ति के द्वारा भक्त पर, एक शुद्ध भक्त पर, उसको भी पोषण मिलता है और उसको भगवत प्रेम की अनुभूति होती है। तो यहाँ पे विस्तार स्वरूप में बताने का थोड़ा प्रयास किया है लादिनी शक्ति के बारे में, और थोड़ा थोड़ा यहाँ पे संधिनी शक्ति और संवित शक्ति के बारे में बताया है। सच्चिदानंद पूर्ण कृष्णेर स्वरूप एक ही चित शक्ति तार धरे तीन रूप। तो भगवान कृष्ण का शरीर कैसे सत है, इटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज, चित है और आनंदमय है, फुल ऑफ ब्लिस। हिज वन स्पिरिचुअल एनर्जी मैनिफेस्ट थ्री फॉर्म्स। एक अंतरंग शक्ति जो है उनकी ये तीन स्तर पे कार्य करती हैं, तीन विभाजन होते हैं उसके। आनंदांशे लादिनी, सदांशे संधिनी, चिदंशे संविज्जारे ज्ञान करिमानी। लादिनी is an accept of bliss, sandhini of eternal existence, samvit of cognizance, which is also accepted as knowledge. तो ये बार बार रिपीट सेम चीज कर रहे हैं।